हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की शुरुआत कर दी है, इसी क्रम में दोस्तों मैं लेके आया उनकी अगली कहानी बूढ़ी कहानी। इस कहानी में दोस्तों एक बुजुर्ग महिला की कहानी है और ये कहानी 1921 में लिखी गई है। और ये जो बूढ़ी कहानी है दोस्तों, ये बहुत बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं सकती हैं और अक्सर बीमार सी रहती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है, शरीर जवाब दे चुका है पूरे तरीके से इनका, और मतलब हर चीज के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड है। और दोस्तों इनके परिवार में इनका कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। इनके जो पति हैं उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, इनके बच्चों को भी बच्चे भी एक्सपायर हो चुके हैं। इनका एक भतीजा है जिसका इसमें जिक्र किया गया है कहानी में, बुद्धिराम। बुद्धिराम की वाइफ है, पत्नी है रूपा, और इनके 3 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, मुखराम, और एक बेटे का नाम बताया नहीं गया है। एक बेटी है इनकी लाडली। इनकी फैमिली में बुजुर्ग हो जाता है तो मोस्टली फैमिलीज में होता क्या है कि इसको ध्यान नहीं दिया जाता। हर जगह ऐसा नहीं है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही कुछ स्थिति इनकी भी हो चुकी है, बीमार सी रहती हैं, कोई ख्याल रखता नहीं है। और मतलब बुढ़ापा कहते हैं दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा रोग है सबको होना है और कट सकती है भी बुढ़ापा। बुढ़ापे में बिल्कुल ठीक वही स्थिति हो जाती है व्यक्ति की जो वो बचपन में स्थिति होती है, उसकी मन स्थिति, इंद्रियों पे अपना काबू नहीं रहता है। तो इसी तरीके के हालात जो है बूढ़ी काकी के हो चुके हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी धन दौलत जो है बुद्धिराम के नाम लिख दी है। जिस टाइम इन्होंने अपनी धन दौलत इसके नाम करी थी बुद्धिराम के, उस टाइम क्या था कि बड़े कस्में खा रहा था और बड़े वादे कर रहा था कि काकी आपका बड़ा ख्याल रखूंगा मैं। उल्टाई बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी इनको, और इनकी इतनी धन दौलत थी कि 150 रुपये हर महीने ये लोगों को मिलते थे। दोस्तों 150 रुपये उस जमाने में मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे अपने आप में। आज तो 150 रुपये आपको लग रहा होगा 150 रुपये, तो उस जमाने में बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे 150 रुपये। तो हुआ क्या दोस्तों, बड़ा अपने खाने के लिए परेशान रहती थी और बात बात में मतलब जिससे कोई खाने के लिए ना पूछे या लेट हो जाए या कुछ बाहर से खाने के लिए मार्केट से आ जाए और इनको खाना ना मिले तो काकी जो है रोती थी बहुत ज्यादा, और ऐसे ऐसे रोती थी, गला फाड़ फाड़ के खूब मतलब चिल्ल पहुंचा के रोती थी। अब हुआ क्या, एक दिन बुद्धिराम के लड़के की जो बड़ा लड़का था मुखराम के जो है सगाई होनी थी, तिलक होना था इसका, और घर में ढोल लगाड़े हो रहे थे, पकवान बन रहे थे, मेहमान आए हुए थे बहुत सारे, और हलवाई लगे हुए थे, पूड़ियाँ सब्जी कचौड़ी और सारे पकवान मतलब बन रहे थे, रायता वगैरह जो बनता है, लड्डू देसी घी के। और काकी अपनी कोठरी में लेटी थी, काकी अपनी कोठरी में लेटी थी, एक कोठरी में रहती थी, उसी कोठरी में लेटी हुई थी बेचारी। काकी को लगा कि भाई आज खाने के लिए कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि रोटियों के लिए कोई बड़ी मुश्किल से पूछता है, तो कोई मुझे खाने के लिए पूछता है, आज तो वैसे पूड़ियाँ बनी है। मैंने आपको बताया कि बूढ़ी काकी को खाना खाना बहुत पसंद था, मतलब सारी इच्छाएं, सारी इंद्रियां जवान पे आकर रुक गई, जिभ्या पे आकर रुक गई इनकी बुढ़ापे में। उनको खाने की मतलब बहुत वो रहती थी और इनको भूख लग रही थी। बूढ़ी काकी को ढोल मतलब बाहर से घी की अब महक आ रही थी, खाने की पकवान की महक आ रही थी बहुत ज्यादा, और इनसे जो है रहा नहीं गया कि भाई अब तो खाना मेरे को कौन पूछेगा, रोज ही नहीं देते हैं तो आज कौन देगा, आज तो पूरियों की बात है, वैसे भी मुझे खाना कौन देगा। ये बड़ी हिम्मत करके मतलब हिम्मत बांध करके उड़ो बैठ करके किस तरीके से खिसक के बेचारे रेंगते हुए, और जहाँ खाना बन रहा था मतलब हलवाई के पास, वहीं पे ही जाके लैटरिन जा करके वहां पे। इनकी पत्नी थी रूपा। दोस्तों ये बहुत बिजी थी उस दिन, होंगी भी, इनके बेटे की मतलब तिलक आया हुआ है, सगाई जो भी मतलब तिलक है, तिलक आया हुआ है, तो मतलब भाग बिजी तो होंगी, मतलब पानी पीने का तक का समय नहीं, इस कमरे में कभी उस कमरे में, कभी यहाँ भाग कभी वहां भाग, पड़ोसी आए हुए हैं, मतलब मेहमान आए हुए हैं, सब देख रहे हैं, बेचारी को समय नहीं मिल रहा है। और इसी बीच रूपा की नजर पड़ जाती है बूढ़ी काकी को, वहां बैठे हुए देख करके, और बस जैसे ही रूपा ने बूढ़ी काकी को बाहर बैठे हुए देखा, तुरंत तिलमिला उठी, मतलब एकदम आग बबूला हो गई। और रूपा ने देखते ही बस मतलब आग करी और मतलब धारा प्रवाह खूब उल्टी सीधी मतलब बोलना शुरुआत कर दी, बोलने की कि तुम यहाँ आ गए, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें सब्र नहीं होता, इतना खाती हो ये वो, और मतलब डायन वायन जो मन में आया, जैसा मन में आया खूब उल्टा सीधा बोला। और बोला कि अभी किसी ने खाना
खाया है, अभी भगवान को भोग लगाया, पहले तुम्हें दे दें, तुम्हें ठुसवा दें पहले, इस तरीके की चीजें खूब मतलब भला बुरा जी में आया वैसे बोला बूढ़ी काकी को। तो हुआ क्या कि इतना अपमान सहने के बाद बेचारी बूढ़ी काकी रेंगते हुए वापस चल गई कोठरी में। रूपा ने कहा कि चली जाओ अपने रूम में, जब खाना मिलेगा तो पहुंचा देंगे, अभी दिखवा जाना है उससे पहले। बेचारी रेंगती हुई बूढ़ी काकी चली गई अपने रूम में, अपनी कोठरी में वापस, और जाकर के वहां बैठ गई। और जैसे ही मतलब बैठी तो मतलब वहां अपमान तो क्या ही फील होगा बेचारी को, दुख जरूर था कि भाई मेरे को इतनी जल्दी क्या हो रही थी, मुझे थोड़ा सब्र होना चाहिए था, और मतलब मैंने जल्दबाजी कर दी, थोड़ा इस अफसोस में भी थी। हुआ क्या दोस्तों, कुछ समय बाद फिर पत्तलें लग गई, खाना स्टार्ट हो गया और खाना वाना अच्छे से स्टार्ट हो गया। इसी बीच काकी को फिर से घी की महक आने लगी। भूख तो लगी नहीं थी, बुजुर्ग हैं और रात हो रही थी, तो जैसे जैसे शाम होने लगी भूख भी लगने लगी इनको। भूख लगने लगी तो फिर मतलब सोचा कि अब कौन मुझे बुलाने आएगा, और उन्होंने धमका भी दिया, उसे याद नहीं रहा, मैं भूखी हूँ यहाँ पे, और मतलब बहुत तेज भूख लगने लगी इनको। और महक भी आ रही थी पकवान की, एक बुजुर्ग व्यक्ति है और लाचार है तो क्या करेगा, मतलब खाने की महक आ रही है, कोई देने वाला है नहीं। तो उन्होंने फिर हिम्मत की और उकड़ू बैठी और फिर चलती जारी रहते हुए बाहर। और सब लोग खाना खा रहे थे वहीं पंक्ति में बैठ करके, और बेचारी की शक्ति वहीं आ गई। और प्रेमचंद जी लिखते हैं कहानी में, इनको उन पंक्ति के सामने, उन खाते हुए लोगों के सामने बैठ करके ऐसा ऐसा मतलब ऐसा सुकून मिला जैसे कुत्ता किसी व्यक्ति को खाना खाते समय उसके सामने आके बैठ जाता है, उसको ये सब्र मिलता है कि मुझे मिलेगा, इस भाव से बिल्कुल वही फीलिंग इनको आई काकी को। और ये देख करके वहां जैसे वहां पहुंची तो लोग जो है जो खाना खा रहे थे वो उठ खड़े हुए कि ये बुढ़िया कौन आ गई यहाँ, इसे हटाओ, छू ना दे किसी को। बस वहां बुद्धिराम जी खड़े हुए थे पूरियों की थाली लेकर के, और जैसे ही बुद्धिराम जी ने बूढ़ी काकी को देखा बस आग बबूला उठे एकदम से बिल्कुल, और पूरी की थाली तो वहां फेंक दी। और जिस तरीके से कोई मतलब कोई साहूकार होता है, उसका कोई पैसा लेके भाग जाए और उसे पकड़ ले व्यक्ति, उसका टंक को दबा देता है, उसी भाव से बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और रगड़ते हुए ले गए कमरे में, जाके पटक दिया कोठरी में। बेचारी बूढ़ी काकी मतलब बेहोशी हो गई, मूर्छा में चली गई, ध्यान ही नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सब लोगों ने खाना खा लिया, चलता रहा प्रोग्राम ऐसे ही, सब लोग खाना खा के सो गए। तो दादी मतलब बूढ़ी काकी अपने कमरे में थी। अब ये सब चीजें देख रही थी लाडली, जैसे मैंने आपको बताया कि लाडली और बूढ़ी काकी इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी, बहुत प्यार करती थी जो दादी को, काकी को। और प्यार करने का रीजन भी था, इसके दोनों बड़े भाई जो थे, ये दोनों बड़े भाई इसको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, तो सुरक्षा का अगर कोई कवच था तो वो बूढ़ी काकी थी। इनके रूम में जाकर के अपना खाना खा लिया करती थी, चबेना वगैरह चुपके की छीन के खा जाते हैं। कभी कभी इसको छिपना भारी पड़ जाता था, क्योंकि लाडली चीज खा जाया करती थी काकी, इस चीज को देखते हुए। लेकिन इनसे तो भला ही था कि बड़ी प्यार ये चीजें देख रही थी कि भाई माता जी ने और पिताजी ने इनको कितना बदतमीजी की, इनके साथ इतनी निर्दयता से व्यवहार किया है। लेकिन बच्ची छोटी थी, अगर कुछ मतलब डर के मारे नहीं बोली, अगर कुछ बोलेगी तो मतलब मन महसूस कर रह गई बेचारी। अब हुआ क्या दोस्तों, ये सब चीजें देख रही थी। जैसे रात हुई, इसने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई, अपने हिस्से की पूड़ियां इसने अपनी गुड़िया की पोटली में जो है टोकरी सी को बचा कर रख ली, अपने हिस्से की सारी पूड़ियां, कुछ एक पूरी नहीं खाई इसने। और सबको नींद आ गई, रात के 11 बज गए, लेकिन इसको नींद नहीं आई। ये सबके सोने की बात देख रही थी कि सब सो जाए और मैं ये पूड़ियां जो है काकी को जाके खिलाऊं, काकी कितनी खुश होगी। इसको इस मतलब उत्सुकता में, एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। तो सब 11 बज गए, जब ये श्योर हो गया, ये मतलब बिल्कुल श्योर हो गई कि सब लोग सो गए हैं, रात को उठी, बच्ची थी, तो देखा कि सब तरफ अंधेरा हो रहा है। डर की वजह से मतलब हिम्मत ही नहीं हुई इसकी उठने की, वहीं लेट गई, आंख बंद कर ली, और सामने बस चूल्हे में थोड़ी सी आंच जल रही थी, वो थोड़ी लो सी दिख रही थी इसको। वहां एक बड़ा डॉगी लेटा हुआ, कुत्ता लेटा हुआ था, कुत्ता जैसे उठा तो थोड़ी सी हिम्मत न थी इसको, फिर थोड़ी हिम्मत करके पोटली लेकर के अपनी पूड़ियों की और काकी की कोठरी में चल गई। लाडली ने कहा कि उठो काकी, पूड़ियां लाइए। तो काकी कहती है कि काकी आवाज पहचान ली, काकी कहती है कि तेरी अम्मा ने भेजी क्या पूड़ियां? अब लाडली कहती है नहीं अम्मा, तो मेरे नहीं काकी, तो मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं और मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी, खा लो।
काकी उठी और 5 मिनट में पोटली खाली कर दी। उसमें थी कितनी, थोड़ी सी पूरियां थी। लाड़ी ने कहा पेट भर गया काकी ने कहा नहीं, अम्मा से कह दे जाकर के और भेज देगी पूरियां। कि लाड़ी कहती है कि अम्मा सो रही है, जाऊंगी तो बहुत मारेंगी, कि जाऊंगी तो बहुत मारेंगी, पिटाई कर देंगे रात में। कि अच्छा। अब बेचारी भूख के मारे मतलब पेट में आग लग रही थी। अब आपको ही बहुत भूख लग रही हो और घर में खाना मतलब 5 रोटी की भूख और 2 रोटी मिले तो मतलब कितनी अजीब सा लगता है और मतलब पेट में आग से लगी रहती है। ये हाल काकी का और बेचारी बुजुर्ग थी, सबसे भूखी थी, आज रात भी नींद भी नहीं आ रही थी भूख के मारे, ऊपर से इतनी बदतमीजी अलग इनके साथ। तो काकी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चलो जहां सबने खाना खाया है। लाडली ने क्या किया, लाडली को पता नहीं बच्ची थी वो, तो लाडली ने हाथ पकड़ा और ले गई जहां हमने झूठे पत्थर पड़े थे। रात में बेचारी वहां गई खिसकती हुई और वहां के जो झूठे पत्थर पड़े हुए थे उनमें से पूरी के टुकड़े उठा उठा कर खाने लगी और जीभ का चटका लेने लगी कि दही वाह कितनी स्वादिष्ट है, वाह कितनी अच्छी कचौरियां बनी है, कितनी अच्छी पूरियां बनी है, वाह। टुकड़े झूठे निकाल के खा रही थी। इसी बीच जो है दोस्तों रूपा की आंख खुल जाती है और उसने देखा कि भाई बराबर में बच्ची नहीं है, बेटी कहाँ चली गई, कहीं गिर तो नहीं खाट से नीचे। तो उठी और फिर खड़े होकर के देखा सामने मतलब लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी हुई है और बूढ़ी काकी जो है टुकड़े उठा उठा कर खा रही झूठे उसमें से। बस ये देखते ही मतलब रूपा के बीच पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इतना दुख हुआ कि मतलब जैसे किसी गाय के गर्दन पे छुरी चलते हुए उसको दुख होता है ना, इस तरीके का दुख हुआ, मतलब एकदम ऐसी फीलिंग हुई बड़ी अजीब। और इसी पॉइंट में इनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, इसी पॉइंट पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ दोस्तों। और मतलब बहुत ज्यादा इनको गिल्ट फील हुआ और सोचा कि भाई जिसके वजह से मेरा घर चल रहा है, जिसके बदौलत मैं खाना खा रही हूँ, मेरा परिवार सब कुछ चल रहा है, उसी को मैंने खाना नहीं खिलाया, खाना नहीं खिला पाई, पेट भर रोटी नहीं दे पाई, आज इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया और मतलब इसको भूखा सुला दिया। तो बड़ी गिल्ट में भरी हुई मतलब कांपने लगे हाथ पैर डर की वजह से, शर्म की वजह से। और दोस्तों रात में उठी, दिया दरवाजा खोला भंडार गृह का, पूरी थाली सजाई और लेके आई और काकी को दिया कि काकी मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए मुझसे जो गलतियां हुई मुझे माफ कर देना, भगवान ईश्वर से मेरी प्रार्थना करना और काकी आज के लिए क्षमा कर देना मुझे। और वो थाली जो है काकी को दे दी। काकी जैसे बच्चे की पिटाई हो जाए, घर में पिटाई कर दे माँ बाप और फिर बाद में उसको कुछ अच्छी चीज खाने के लिए ला के दें, सब भूल जाते हैं बच्चे, तो एकदम मुस्कुराते हैं। यही मैंने स्थिति काकी की बुढ़ापे में ऐसे होता है दोस्तों, बुढ़ापा एक कड़वा सच है। और भूख लगी हुई थी, थाली देख करके काकी बड़ी खुश हुई और खाना स्टार्ट कर दिया। और इसी पॉइंट पे दोस्तों कहानी जो है खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी बूढ़ी काकी कहानी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। दोस्तों इस कहानी में ये बहुत जरूरी है कि आपको इन सभी चरित्रों के नाम याद हो, कहानी का एक स्टोरी, पूरी स्टोरी बताओ कहानी की क्या है। दोस्तों ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर इस पुस्तक में से कोई कहानी आई तो इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब आज भी इसकी प्रासंगिकता इसलिए है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं आप आज भी देख सकते हैं। और दोस्तों साहित्य सही मायने में साहित्य या कोई पिक्चर या वेब सीरीज वही है दोस्तों कि जिसे देखने के बाद आप ठीक वो न रहें जो आप पहले थे। आपके चेतना में कोई परिवर्तन, मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। तो उस टाइप की कहानी है। आपके आसपास बूढ़ी काकी बहुत सारी होंगी और आप देखते भी होंगे। इसको पढ़ने के बाद अगर आप उनको देख करके आपके देखने का नजरिया बदल जाता है तो सच में इस कहानी का मतलब लिखने का प्रेमचंद जी का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी आपको। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।